सभी नेता कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, मैं संविधान के प्रति, देश के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, पक्षपात नहीं करूँगा, अपनी ड्यूटी का सही पालन करेंगे, कानून का सही पालन करेंगे, जनता के प्रति सही न्याय करेंगे, संविधान में हो, कानून में हो, धर्म में हो, शपथ तो ले दी जाती है। तो शपथ ली जाती है, दी जाती है, भगवान माने जाते हैं, जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, अच्छा बुरा माना जाता है, जादू के जरिए हो, दूसरी सब चीज़ों के जरिए हो, शपथ भी करी जाती है। तो शपथ करी जाती है तो शपथ का असर सही हो ये भी बोलना चाहिए। और अगर शपथ के असर सही हो और अभी तक हमने सही करा है, अब जितने भी नेता हैं उनने इतने समय तक उनके कार्यकाल में अगर सही करा है, धार्मिक पंडित हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो, तो अगर उन्होंने पक्षपात नहीं करा है, ईर्ष्या देश अहंकार के कारण कोई बुराई नहीं करी हो, हाँ बस इतना है कि और किसी जरिए या इसमें करने में आई हो तो बात अलग है, मजबूरी का भी बहाना बात अलग है, सच में बहुत बंदी बनकर बहुत मजबूरी में किया हो वो बात अलग होती है। पर बस करे चले जा रहे हैं इसके नाम से इसके नाम से, और प्रॉफिट तो बहुत लेने निकलते हैं कि हाँ नाम कमाएंगे, नाम ले लेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे, पर नुकसान के नाम से दूसरों को डाल देंगे। तो अगर है सही तो डर कैसा है? शपथ मानी जाती है, धर्म माना जाता है, कानून माना जाता है, जो भी, और इतनी चीजें, तो अग्नि परीक्षा क्यों नहीं? अग्नि परीक्षा हो, रोज धर्म कानून के अनुसार वैसे भी रोज शपथ लेना चाहिए, देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। और शपथ प्रार्थना शपथ इसमें यही होना चाहिए कि सही असर हो ही तो हो, तुरंत हो, बुराई बंदी बने, बुराई को मौका अवसर शक्ति कभी नहीं मिले, अच्छे बुरे पृथक पृथक हो, और बुरी आत्माओं को सिर्फ सजा मिलकर, सजा पूरी मिलना चाहिए, बुरी आत्मा को सजा मिलकर बुरी आत्मा को नष्टीकरण होना चाहिए, और अच्छे अलग होना चाहिए, एक अच्छों को अच्छों का साथ, सही सहयोग, सही लेन देन, गलत शर्तें नहीं, गलत नियम नहीं, गलत व्यवहार नहीं, अच्छे व्यवहार, सही प्रकृति। मेन टॉपिक है शपथ ली जाती है तो शपथ का सही असर है, सबने सही करा है, और धर्म माना जाता है, भगवान माना जाता है, जादू माना जाता है, या कुछ भी हो, तो पक्का अग्नि परीक्षा तो होना चाहिए भाई। और खासकर बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े संत महात्मा जो प्रवचन दे रहे हैं, नेता वगैरह वगैरह सबकी, और जो छोटे हैं उसमें भी बड़े रहते हैं तो उनकी भी। पर पहले क्या करें, अब इतने मान सम्मानीय बन के घूमे हुए हैं पूरे देश का, मतलब इतने अब सफिशिएंट में भी रहे नहीं, पर प्रधानमंत्री की पोस्ट पे तो रहे हैं, लोगों आगे पीछे घूमते हुए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो अपनी परीक्षा तो बनती है। अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, क्रिकेटर हो, अग्नि परीक्षा तो बनती है। और एक नियम हमेशा है कि भाई हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ऑफिस में, स्कूल में, मंदिर में, कहीं भी जाता है तो उसे शपथ प्रार्थना कसम लेनी है दिन में एक बार, मंदिर में, ऑफिस में, वैसे ज्यादा बार भी नहीं तो, और सही असर के साथ ही, सही न्याय के साथ ही, खुद के मानने से कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है वो नहीं, जो फुल एग्रीमेंट से पूरा अच्छाई की जीत ही होना चाहिए, वैसी कसम प्रार्थना शपथ और वैसा असर। और उसको देखने के लिए अभी तक जितने भी महान हैं उनकी अग्नि परीक्षा तो होना चाहिए।
जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो, रामदेव बाबा हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अभी मुझे नहीं मालूम है समाजवादी पार्टी के कौन है, क्या है, कोई नहीं नाम याद आ रहा मूवमेंट इनका, मतलब मुस्लिम वगैरह, सबकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। बाबा जी हो, बाबा बागेश्वर धाम वाले हो, प्रदीप मिश्रा हो, जज की पोस्ट पे बैठे हुए जज बन गए हैं, तो आपने जितने भी जजमेंट करे हैं सही न्याय बिना ईर्ष्या देश अहंकार के करे हैं, बिना रिश्वतखोरी के करे हैं, सही न्याय हुए हैं। जितने भी वकील हैं उन्होंने सही वकालत करी है। बोला जा रहा है भगवान आएंगे, फिर ऐसा होएगा, फिर वापस से सतयुग वगैरह वगैरह, फिर से सब योग चक्र चलेगा। नहीं, फालतू चक्र चलाने का तो नहीं सोच सकते भगवान ऐसे कि ऐसे फालतू के ढिंगाने वापस से, मतलब फालतू की गिरी हो सके, फिर से कलयुग का इंतजार किया जा सके, फिर से बुराई ये हो। भगवान तो यही कहेंगे अच्छा बुरा पृथक पृथक, सही न्याय, बुरों को पूरी सजा मिलकर आत्मा का नष्टीकरण, बुरों और अच्छों का साथ नहीं बनता, बुरों को सजा मिलनी चाहिए, बुरों की अलग जेल, अलग प्रकृति, अलग सृष्टि, अलग ग्रह, उसमें बस सिर्फ उनको सजा सजा सजा, सजा के अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं, मौका अवसर शक्ति कोई नहीं, सजा मिलकर बुरी आत्माओं का नष्टीकरण और अच्छों का साथ, सही तालमेल, सही व्यवहार, सही पवित्र रिश्ते नाते के साथ, सही शिफ्ट के साथ। अब कैसी प्रकृति हो सकती है, क्या हो सकता है, नहीं पता। हाँ, ये वार्निंग है कि अगर वार्निंग में फैसले ये भी हो सकते हैं कि भगवान न तो ये जलने की अग्निग्रास वगैरह की, हाँ भाई इसमें आग दे दी पोते ने बेटे ने, तो वो पोते के द्वारा आग देने से वो आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, या पोते को या बेटे को अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे गाड़ने पर है, वैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई अब कोई बोल रहे ना कि मृत्यु नहीं हो, तो ऐसी रोग प्रवृत्ति मिल गया है और मृत्यु नहीं, सिर्फ दर्द ही दर्द ही दर्द ही दर्द, पूरी सजा पे सजा, सजा पे सजा और आत्मा का नष्टीकरण। अब जो अच्छे भी है वो हिम्मत नहीं कर रहे सच बोलने की, डर पाले हुए हैं, भगवान पे भरोसा नहीं, कोई अच्छे पे भरोसा नहीं, आपस में कंफ्यूजन बनाए रखने के लिए बने पड़े हैं, बुराई को से डर के। तो और कहीं ना कहीं उन्होंने अहंकार पाल के रखा है, और अहंकार, हाँ डरते तो खूब डरते, नहीं तो फिर ऐसे उठते कि उठते। तो भाई जो भी है करना तो अपने, हर चीज भगवान पे डाल दो, राक्षस पे डाल दो, इस पे डाल दो, नहीं होता। भगवान वो है जो सही साथ देता है, सबको आत्मनिर्भर बनाने की गलत नहीं चाहता भगवान। इंसान किसी को कठपुतली बना के रखना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ, सबको सब मतलब सही न्याय करता है, और अगर सोचता है कि कोई मेरे से बड़ा भी निकल जाए तो बुरा नहीं मानता। ईर्ष्यादेश नहीं, सही सबकी सही, जिसकी सही प्रशंसा करनी रहती प्रशंसा करता, कमेंट करता, गलत कुछ नहीं करता, वो भगवान होता है। पूरी समझ रहती है भगवान में, सही उपाय रहते हैं। जो बुराई से डर कर अच्छा ही करे वो अच्छा कैसे, जो बुराई से डर कर अच्छा ही करे वो अच्छा कैसे, और जो बुराई से डर कर बुराई करे वो अच्छा कैसे। जो बुराई से डरे नहीं और अपनी अच्छाई नहीं छोड़े वो अच्छा। जो लालच में और खूब ज्यादा प्रशंसा के कारण अपनी अच्छाई छोड़ दे वो अच्छा कैसे।
हाँ, जो लालच और में नहीं आए वो ही अच्छा। तो सबने ईमानदारी से करा और कस्मों का असर भी तो देखना है ना सही न्याय का, इसलिए अग्नि परीक्षा तो बनती है। मनुष्य प्रवृत्ति की लाचारी बोलने से कोई फायदा नहीं। मनुष्य में भी आराम से अच्छे से रह सकते थे, कंफ्यूजन नहीं बनाकर, आपस में सही शिफ्ट बनाकर, आज मैंने झाड़ू करी, कल तू कर, आज मैं रेगुलर सब बराबरी इसमें कर सकते थे। आज मैंने लिखा, आज तू लिख, तो मैं तू झाड़ू का ही काम कर, मैं लिखने का ही काम करूंगा, मैं रोटी का ही काम करूंगा, मैं ऑफिस का ही काम करूंगा, इसमें ऐसी तनख्वाह है, इसमें ऐसा है। दिमाग का कम ज्यादा, ताकत का कम ज्यादा, एक दूसरे को सीखने नहीं सीखने देने का, पैसों से खरीदी बिक्री, पाप पुण्य से खरीदी बिक्री। तो अब मनुष्य प्रवृत्ति भी बचेगी कि नहीं बचेगी पता नहीं। और कैसी सजा मिलेगी, मिलेगी तो सही सजा, भयंकर से भयंकर मिलेगी, पक्का ही है। सजा मिलकर आत्मा का नष्टीकरण। फिर हो सकता है जो लोग अच्छे से रहे, यस मैम, उनको एक ऐसी मिल सकता है कि हम वो मन रहे पर एक इसमें रहे, एक दूसरे ग्रह में रहे कि हाँ इसमें, तो अब उनको पूरा मतलब साफ सफाई सही तालमेल से रहने का, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं, पूरी अच्छी सृष्टि मिले, एक अच्छा इसमें मिले। बाकी बुरों को सिर्फ सजा मिलकर बुरी आत्मा नष्ट करा, ये उल्टे बैठे छिटे। अच्छे कभी नहीं हारती, बुरों को भी बुराई नहीं चलती, तो फिर अच्छों को कैसे चलेगी? बुरों को भी बुरा व्यवहार नहीं चलता, फिर अच्छों को कैसे चलेगा? इसलिए नहीं चलता, ऐसा चलता रहेगा, चलता आया है, यह चलता था पर अब चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको चलता था, चलता रहा है या चलता रहना चालू रखना है और चलता रहे, ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, अच्छे कि बुरे? इसलिए झूठ मत बोलो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, सही असर सही न्याय, सही जादू ही चले। जिन जिन को चलता है, लाते रहना है बुराई, उनको बुराई मुबारक हो।